हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेरे चैनल पैसा और सुकून सब ठीक ठाक में स्वागत है। ये चैनल मैंने नई क्रिएट की है। आप सभी लोगों से बहुत सी रिक्वेस्ट है कि पहली मेरी चैनल जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जनरल इश्यूज़ में, उसके आप लगभग सब्सक्राइबर हो, और मेरी आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि मेरी इस चैनल पैसा और सुकून सब ठीक ठाक है को सब्सक्राइब कीजिए। उस चैनल में कभी नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन इस चैनल को मैं एक बड़ा लुक देना चाहता हूँ और पब्लिक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंटरेस्ट वीडियो डालने की मेरी प्लान है। तो आप लोगों को खूब मज़ा आएगा, अवेयरनेस होगी, क्लैरिटी होगी, ज़िंदगी में कैसा जिया जाए इसमें आपको आइडिया होगा। तो मेरी इस चैनल को पैसा और सुकून सब ठीक ठाक है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। अब हमारा इस चैनल में एक नया टॉपिक आज है कि भी रोटी कपड़ा और मकान। ये हमारा आज का टॉपिक है जो जनरल इश्यूज़ के अंडर आता है। तो रोटी कपड़ा और मकान एक हमारी तरह से बेसिक नीड है, हमारी नहीं, ह्यूमन बीइंग की नहीं, हर क्रिएचर की, मतलब हर किसी की रिक्वायरमेंट एक तरह से। रोटी सभी की रिक्वायरमेंट है भाई। कपड़ा और मकान ये एक तरह से एक ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट है। तो रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर आज हम वीडियो बना रहे हैं। और रोटी कपड़ा और मकान में भाई रोटी सबसे ज़रूरी है, सबसे बेसिक नीड है कि सबसे पहले भाई खाना चाहिए। और खाना चाहिए के लिए इससे और भी बहुत से पहलू जुड़े हुए कि खाना अर्न कैसे किया जाए। तो हर किसी की कैपेबिलिटी के हिसाब से अपने अलग अलग फील्ड है, और उस हिसाब से आदमी भाई अपना जो है वो अपने रिक्वायरमेंट पूरी करता है, अर्न करता है। और उस अर्न करने में जैसे उसकी कैपेसिटी उस हिसाब से वो कमाता है और एक अपनी इस नीड को पूरी करता है। जैसे इसकी नीड पूरी होती है भाई, एक तरह से रोटी की नीड पूरी होती है, तो वो एक तरह से कपड़ा जाता है। कपड़ा का मीनिंग यहाँ पे ये नहीं है कि भाई तन ढक लेना। कपड़ा का मतलब एक कवच है, और उस कवच का मतलब है कि एक प्रोटेक्शन, चाहे हमारी इकोनॉमिक प्रोटेक्शन हो, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी हो, सोशल प्रोटेक्शन हो, और भाई जिस भी तरह का हमें एक तरह से सिक्योरिटी चाहिए, वो हमारा एक कपड़े के मीनिंग को उजागर करता है। तो रोटी कपड़ा और मकान में कपड़े का अहमियत एक कवच की तरह है। नंबर 3 आता है मकान। मकान के ऊपर क्या है कि भाई हमारे रोटी की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, हमारे कपड़े की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अब हमारी तीसरी रिक्वायरमेंट मकान की है। मकान हमें रहने के लिए एक छत चाहिए भाई, हमारे सिर पे छत चाहिए। अब इस छत का भी एक तरह से हर किसी का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, किसको किस तरह की छत चाहिए। जिसकी जैसी जैसी कैपेबिलिटी होती है आदमी उसी हिसाब से अपना भाई अरेंजमेंट करता है। भाई गरीब आदमी अपनी झोपड़ी बनाता है, रिच आदमी अपना एक बड़ा फार्म हाउस और एक विला बनाता है, वो एक अलग बात है। बट रोटी कपड़ा और मकान ये जो बेसिक नीड ह्यूमन बीइंग की है, इसमें किस चीज़ को हम किस तरह पूरा करें और भाई किसकी क्या कहाँ पे क्या क्या ज़रूरत है। ह्यूमन बीइंग का एक माइंड और एक बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है कि जिस तरह इसको आप ढालोगे भाई, जैसे एनवायरनमेंट वहाँ पर होगी वैसे ही रिस्पॉन्स करेगी। अब अगर हम देखें कि भाई एक सलम का जो जीवन है, उनकी जो मेंटल और फिजिकल जो हेल्थ है, उनका रहन सहन है, तो बॉडी और माइंड उस हिसाब से अपने एडजस्ट कर लेता है। और एक रिच फैमिली में, एक एफ्लुएंट फैमिली में है, तो उसमें क्या है कि वो भी एक तरह से अपना वो भाई रिक्वायरमेंट पूरी करता है। और उस रिक्वायरमेंट में वो भाई आगे अपना जैसी उसकी हैसियत है उस हिसाब से आगे बढ़ता है। तो रोटी कपड़ा और मकान को जब हम पैसा और सुकून से जोड़ते हैं, तो पैसा और सुकून में ये जो हम अर्न करते हैं, तो पैसा अर्न करने से ही सारी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होती है। पैसा और सुकून में जो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होती है वो हमारी अर्निंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, कितना हम अर्न करते हैं, किस हिसाब से हम उसको एक तरह से अपने स्टेटस को मेंटेन करते हैं। तो इसमें हम एक वाइड स्कोप से को लेके और धीरे धीरे आगे आने वाले वीडियो में एक सीरीज़ बनाएंगे। उस सीरीज़ में हम ये कहेंगे भी पैसा कहाँ से, पैसा मीन्स किस तरह से अर्निंग की जाए, कैसी एजुकेशन से, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, किसको किस फील्ड में जाना चाहिए, और भाई किस तरह से पैसे को अर्न करना चाहिए। और कपड़े के हिसाब से हम एक सोशल सिक्योरिटी के पीछे जाएंगे, भाई किस हिसाब से एक आदमी अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करता है। और भाई मकान, हम इससे जुड़ी हुई बातों के एज ए एंड यूज़र हम एक मकान का जिक्र करेंगे, भाई किस तरह का मकान कहाँ पे लेना चाहिए। और उसमें हम भाई एंड यूज़र के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट के लिए है कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें जिससे हमें बेटर रिटर्न मिल पाए। अब हम इन तीनों चीज़ों को पैसा और सुकून से जोड़ते हैं।
देखो पैसा जिस अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से जितना आदमी अर्न करता है, तो धीरे धीरे अगर मान लो उसकी पैसे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है और उसकी कैपेबिलिटी जो है कि भाई ज़्यादा पैसा वो कमाने के लायक होता है, तो उसमें क्या है कि वो अपने आप को उसमें झोंक देता है। जब पैसे के पीछे आदमी इतना दौड़ता है तो उसकी एक तरह से फिजिकल और मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उस बात का उसे एहसास भी नहीं होता। इतने पैसों का क्या करें जब आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, तो ऐसे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपकी बेसिक नीड पूरी हो रही है तो आपको उस हिसाब से इतना डीप नहीं जाना चाहिए। आपने अपनी हेल्थ, अपना सोशल स्टेटस, अपने परिवार का सुकून और ये सब चीज़ें नहीं खोना चाहिए। तो आने वाले वीडियो में हम इनको एक एक टॉपिक लेके एक बहुत अच्छी तरह से एलोबरेट करेंगे भाई किस तरह से आदमी को कितना अर्न करना चाहिए, किस हिसाब से उसे किस लिमिट तक जाना चाहिए। तो पैसा और सुकून का मतलब ये कि पैसा उतना ही कमाओ जिससे आपको सुकून मिल सके। बेसिकली सुकून हमें पहले चाहिए, यानी कि सुख शांति पहले चाहिए। अगर हमारी बेसिक नीड हो रही है तो फिर हमें पहले प्रायोरिटी हमें देना चाहिए पैसे का, यानी कि रोटी को। पैसा की अगर हमारी बेसिक नीड पूरी हो रही है उसके बाद हम प्रायोरिटी पे रखते हैं सुकून को। तो सुकून, दैट सुख शांति घर की, समाज की और एक ह्यूमन बीइंग की अपनी बहुत ज़रूरी है। आज का इतना कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है कि आप बच्चों में भी देखो, बड़ों में भी देखो, इतनी स्टडी वगैरह के पीछे आदमी सुसाइड तक कर लेता है। तो देखो कैरियर के पीछे इतना मत भागो, सुकून ज़रूरी है। अगर आपके पास रोटी नहीं है देन यू गो अप टू एनी एक्सटेंट, लेकिन जब आपकी एक रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो फिर आप सुकून, सुख शांति, स्टेबिलिटी उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। चाहे आप किसी भी स्टेटस में इसको ले लीजिए। पैसे के पीछे कभी भी अपनी हेल्थ मीन्स दैट फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को ख़राब मत कीजिए। आप बेसिक नीड पूरी करने के बाद आप मज़े से अर्न कीजिए। और मज़े से अर्न कहने का मतलब मेरा यही है कि आप अपना भाई शरीर को ठीक रखते हुए, अपने माइंड को ठीक रखते हुए, अपने घर के रिलेशन, घर के सुख शांति को ठीक रखते हुए, अपने अराउंड रिलेशन को ठीक रखते हुए फिर पैसे को कमाइए। पैसे की प्रायोरिटी हमारी तभी तक रहती है जब हमें एक बेसिक नीड, रोटी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। जैसी हमारी बेसिक नीड रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है तो तब हमें सुकून, सुख शांति को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और ये एक आप वाइड स्कोप है। इस वीडियो को मैं ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा भी देखना लोग पसंद नहीं करते, बट इस टॉपिक को मैं धीरे धीरे इतना ज़्यादा एलोबरेट करूँगा कि इतनी क्लैरिटी दूंगा कि आपको डिसीजन मेकिंग वेरी ईजी हो जाएगी। जब डिसीजन मेकिंग आप वेरी ईजी हो जाएगी और आप इस चीज़ को एक तरह से अपने माइंड में कल्टीवेट करते रहोगे तो आप इस चीज़ को हैबिचुएटेड होते रहोगे कि बेसिक नीड के बाद जो आपकी अर्निंग है वो शांति और सुकून को एक तरह से भाई ऊपर रखेगा, उसको प्रायोरिटी पे रखेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं लेना चाहता, बट मेरे इस चैनल को देखते रहिए। और अभी आप लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेफिनेटली यू विल गेट, एक तरह से आप क्लैरिटी आपको ज़िंदगी में मिलेगी और अपने डिसीज़न में कामयाब होगे और आप एक तरह से बहुत ही अच्छी तरह प्रोटेक्टेड और एक सफल भाई ह्यूमन बीइंग, एक सफल आपकी फैमिली रहेगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। और मैं इस वीडियो को अभी ख़त्म करता हूँ। इस चैनल को देखते रहिए, इसमें हम एक सीरीज़ बनाने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में डेफिनेटली विल गेट दी एन्जॉय एंड यू विल गेट ए पक्का सुख शांति आपको मिलेगा और भाई आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।